हेलो जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आप लोगों ने कहा था कि अपनी फैमिली से हमें मिलाइए, तो मैं मिलाती हूँ आपको अपनी फैमिली से। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी फैमिली कैसी लगी। तो चलिए मेरे साथ और मिलाती हूँ मैं आपको। तो आप लोगों ने कहा था कि अपनी फैमिली से मिलाइए, तो सबसे पहले जो मेरे घर के सबसे बड़े मेंबर यानी कि मेरे मम्मी जी, तो इनसे मिलाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मेरे मम्मी जी यहाँ पर। जय कृष्णा जी, राम राम जी। ये मेरे लड्डू गोपाल जी, और इनका आशीर्वाद बना रखे, और आपका इनका आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, और यही दुआ है मेरी सबको फलो फूलो। तो देखिए मम्मी जी ने हम सब के लिए यानी पूरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली, जितने भी यूट्यूब पर है, सब के लिए आशीर्वाद दे दिया है कि कान्हा जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। तो अभी मम्मी जी कर रहे हैं कान्हा जी की पूजा। ये देखिए हमारे कान्हा जी को मम्मी जी ने माला पहना दी है और वस्त्र पहना दिए हैं। तो आप सब भी आइए और कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। और मैं तिलक लगा रही हूँ, और अब मम्मी जी इनके जो है तिलक लगा रहे हैं, चंदन का। और ये चंदन का टीका है। और मम्मी जी ना, इनका ध्यान मैं क्या बोलूँ आपको। अभी एक इनकी ऐसी लगन होगी ना इनके साथ, कान्हा जी के साथ, जैसे एक छोटे से बच्चे की केयर करते ना। तो जैसे इन्होंने मेरे अपने बच्चों की केयर की हुई ना, अपने पोतों की, पोतियों की, यानी सब बच्चों की, अपने बच्चों की, उसी तरह से सुबह उठ के इनकी इतनी केयर कर लेते हैं। इनका जो बिस्तर है सब कुछ बहुत ही अच्छे से करके, यानी चलो अपनी अपनी भावना होती है ना, अपना अपना प्यार प्रेम होता है भगवान के लिए, तो वही बात है। तो मम्मी जी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी ये कर लेते हैं। हम भी नहीं करते इतने अच्छे से, तो सच में बोल रही हूँ मैं। तो मम्मी जी का जो है बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। जब तक इनको भोग नहीं लगा लेते ना, तब तक मम्मी जी खुद भी खाना नहीं खाते। ये इनकी एक अपनी ही लगन है। तो आप समझ सकते हैं कि मम्मी जी हमारे कान्हा जी के कितने अच्छे भक्त हैं। तो हमारे कान्हा जी की हो रही है पूजा यहाँ पर। ये देखिए कान्हा जी जो है हमारे, वो तैयार हो चुके हैं, और सबकी अपने अपने तरीके से पूजा है। ये देखिए कान्हा जी की मुरली। और बहुत दूर मम्मी जी ना इनको वृंदावन से लाए थे। एक्चुअली मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये वीडियो शेयर की है कि मम्मी जी जो है हमारे कान्हा जी को वृंदावन से लाए थे। वृंदावन गए थे, तो इनको 4 साल हो चुके हैं हमारे घर में विराजमान। और बस इनकी कृपा बनी रहे, और सभी भगवान जी की कृपा बनी रहे हम सब पर। और बस इन्हीं की कृपा है, जो घर में प्यार प्रेम है भगवान जी की है बस सारी कृपा। और आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए। तो मैं आपको कान्हा जी के वस्त्र भी बताती हूँ। ये देखिए, और मम्मी जी इनको ना हमेशा धो लेते हैं। डेली के इन्होंने ना सारे वस्त्र जो है धो के रखे हुए हैं। तो हम भी करते हैं पूजा, लेकिन मम्मी जी सबसे पहले पूजा करते हैं। तो सारा जो ये ना मम्मी जी पर मैं बोलती हूँ कि इन्हीं का आशीर्वाद है, जो घर पर जो भी इतना कुछ होता है ना, बरकत जो भी है, इन्हीं का आशीर्वाद है घर के बड़ों का। और ये देखिए ठंड के लिए भगवान जी की ड्रेस, तो अभी तो मम्मी जी ने इनको पैक कर दिया है। ये देखिए टोपी भी साथ में है, और बहुत ही अच्छी ड्रेस है कान्हा जी की। तो अभी कर लेते हैं पूजा। और आप लोगों ने कहा था कि अपने घर के जो है बड़े बुजुर्ग सबसे मिलाना, तो ये सबसे पहले जो है मम्मी जी है हमारे यहाँ पर घर के सबसे बड़े। तो अभी अभी औरों से मिलाती हूँ मैं आपको, और मम्मी जब कर लेंगे पूजा यहाँ पर। तो आप सब के लिए जो है मम्मी जी का आशीर्वाद है। तो अभी चलते हैं। जय हो। मुझे एक और चीज़ आप लोगों को दिखानी थी। ये भी हमारे घर के जो है सदस्य है। ये देखिए वृंदा जी का पौधा, तुलसी जी का। तो अभी इस पौधे को ना 1 साल हो चुका है, और डेली यहाँ पर पूजा होती है, पानी चढ़ाया जाता है। सभी घर के बच्चे भी सभी पूजा कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर जो है और भी जो है वृंदा जी के पौधे वो पैदा हो रहे हैं। ये देखिए उग चुके हैं यहाँ पर। और ये जो है उस टाइम लगाए गए थे, इसकी मैंने वीडियो डाली है, वो भी उगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये है हमारे तुलसी जी का पौधा। तो अभी आ चुकी हूँ मैं कमरे में, और यहाँ पर बैठे हैं मेरे पति देव जी। हाय। और ये अभी ना काम पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मिला रही थी आपको, जो जो जितने भी लोग मेरे घर के हैं सबसे मिलाऊंगी। बस एक मेंबर नहीं है घर पर, वो है मेरे जेठ जी। तो अभी उनसे तब मिलाऊंगी जब वो घर पर आएंगे कभी, उनको छुट्टियाँ भी नहीं है ना। और यह है हमारा सबसे बड़ा बेटा दीक्षित। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th।
10th में पढ़ता है। और अभी इसकी ना ऑनलाइन क्लासेस लगने वाली है। तो ये आप लोगों ने पूछा था ना कि हारमोनियम कौन बजा रहा है, तो ये है हमारा सबसे बड़ा बेटा दीक्षित। तो ये बजा रहा था हारमोनियम, और इसका किस दिन मैं आप लोगों को पूरा गाना सुनाऊंगी। बहुत अच्छा गाता भी है और हारमोनियम बजाता भी है। और हमारी गुड़िया रानी भी है। और ये है मेरा आयुष बेटा, और इसका ना एग्जाम आया है, तो इसको जो जो इसने याद किया है ना, फिर ये खुद ब खुद जो है लिख रहा है। अब जितनी सी इसने पढ़ाई की है आयुष, तो अभी ये पेपर दे रहा है ना अपना। तो अभी मैं बाद में आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि इसे फोन भी चाहिए। तो मैंने इसको कहा कि आप पेपर कर रहे हो, मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ आपका। तो ये आप लोगों को पता है, आपको कई बार मिला है मेरा बेटा। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारी गुड़िया रानी, और इसका जो है पेपर आ चुका है। क्या नाम है आपका? हेलो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। तो अभी इसका एग्जाम लगा है, तो बाद में इससे बातें करवाऊंगी। ये देखिए, इसका जो है पेपर आ चुका है। तो बच्चों ने जो पढ़ाई की ना, थोड़ा बहुत जो घर में पढ़ते हैं, वैसे तो पढ़ते नहीं, लेकिन पढ़ते हैं तो वही कर लेगी अभी जितना सा आता है। तो अभी बैठे हैं ये, तो अभी बाद में मैं आप लोग उसको मिलाऊंगी इनके साथ। करो बेटा आप पेपर। और यहाँ पर बैठा है मेरा छुटकू राजा, तो मिलाती हूँ मैं आपको इससे। ये देखिए, इससे भी आप लोग मिले हैं। ऐसे करो, ऐसे हो जाओ, चेहरा तो दिखा दो अपना भाई। मिले आप लोग इससे? कौन है ये? आप लोग जानते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे लोग इन दोनों को बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं। तो हाय हेलो कुछ होती। हाय जय श्री कृष्ण किसने बोला? या राम राम जी। इसको ना आदत है कि सुबह उठ के ये बड़ों के पाँव छूता है। इसको अपनी आदत है, बच्चों को दोनों को, आयुष को भी। तो ये ना सबके बड़ों के पाँव छूते हैं। और फिर हर्षु का डायलॉग है, मैं बताती हूँ आपको। हर्षु का डायलॉग है, बोलो बोलो बोलो। इसको अम्मा बोलते सुबह उठ के राम राम जी। और हर्षु का डायलॉग है राधे श्याम जी। बोलो फिर, इधर बोलो, क्या डायलॉग है? राम जी राधे श्याम। ढंग से बोलो, कैसे शर्मा रहे हो आप? ऐसे बोलो, बोलो राम राम जी राधे श्याम। हाँ। तो ऐसे बोलता है ये अपनी अम्मा के लिए। अब औरों से मिलाती हूँ मैं आपको। तो आपको मैंने सबसे मिला लिया है। अब मेरी दीदी है यहाँ मिलाने के लिए, जिनसे मैं मिलाना चाहती थी। जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप? तो ये है मेरे दीदी, यानी मेरे जेठानी। जैसे आप बोले थे कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो ये मेरी दीदी है मुझसे बड़े, यानी मेरे जेठानी जी। और जेठ जी से कैसे मिलाऊं, वो तो यहाँ पर नहीं है, वो एक्चुअली सोलन में है, उनकी ड्यूटी। ये मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया है। तो जब कभी वो आएंगे मैं उनसे आपको ज़रूर मिलाऊंगी। और कैसी लगी आपको मेरी फैमिली? तो आप सभी जो है परिवार के सदस्यों से तो मिल चुके हैं, लेकिन वही मेरे परिवार के सदस्य नहीं है, और भी है। और उनसे भी मिलाती हूँ मैं आपको कि और कौन है। और वैसे तो आप लोग रास्ता देखते हुए समझ ही गए कि कौन है मेरे परिवार के सदस्य, और वो भी मेरे परिवार जैसे। तो पहुँचने वाली हूँ मैं अपने सदस्यों के पास, और आप लोग समझ चुके हैं, मुझे पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सॉरी, आप लोगों को भी जजमेंट लगा चुके हैं। तो ये है मेरे यहाँ पर मेरे फैमिली मेम्बर में आते हैं। ये उठ गई मेरी गुन्नू रानी, उठ गई। देखो कैसे इसने घास फेंका वो अपनी। बस यही आता है इसको, है ना, ये गुन्नू रानी और मेरी पुन्नू रानी। बैठ जाती हूँ ये तो यहाँ पर मजे से। ये देखो इसके हाल। तो ये भी मेरे फैमिली मेम्बर है। और कैसा लगा आपको मेरी फैमिली से मिलकर के? आप सभी की कल रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ आप हमें अपनी फैमिली से मिलाओ। तो फैमिली का ऐसा है ना कि सभी लोग अपने अपने काम में रहते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देती हूँ कि जो मेरी जेठ जेठानी जी है, यानी मेरी जो दीदी है ना, तो हम दोनों जो है सेपरेट रहते हैं। और काफ़ी टाइम हो चुका है हम लोगों को सेपरेट हुए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन सेपरेट सिर्फ हुए हैं, काम ही बांटा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी तरह की लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जब कभी यहाँ पर आए तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सामने आएंगे तभी आपको पता चलेगा। ऐसे तो मैं बोल दूँगी और आप सच मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सच भी वही है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो वही बात है, हम दोनों सेपरेट रहते हैं, लेकिन अपने अपने काम में बिजी है। तो दीदी अपने काम से रहती है और मैं अपने काम से रहती हूँ, काम करती हुई। और आपको पता है, अब मैंने वीडियो का काम भी स्टार्ट कर दिया है। ये यूट्यूब का काम तो हो गए, मुझे 4 महीने पूरे हो जाएंगे इसमें यूट्यूब पे आए हुए। तो आप लोग समझ सकते हैं मेरी सारी बातें कि मुझे कितना सा टाइम लगता है किसी के साथ बात करने के लिए। तो वही बात है, भले ही हम लोग एक घर में रहते हैं ना, लेकिन इतना ही टाइम लग पाता है हम लोगों को। और हमारे जो बच्चे हैं वो आपको मैंने बता दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे कुछ इस तरह का फ़र्क हो या कुछ भी। और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। आपको पता है कि सबसे बड़े जो मेरे यानी कि मम्मी जी है मेरे फैमिली में, तो इनका जितना सपोर्ट रहा है ना,
तो मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मुझे जब से मेरी मैरिज हुई है, यानी कि मैं यहाँ पर मेरी शादी होकर के मैं आई हूँ, तो इनका सबसे बड़ा हाथ रहा मुझे आगे बढ़ाने में। इन्होंने ना हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर फील्ड में कि बेटा तुम लोग पढ़े लिखे हो, आजकल के बच्चे हो, तो आगे बढ़ना होता है, आगे अपने जो है किस लिए तुम लोग पढ़े हो, अपनी नॉलेज आगे बढ़ाओ, बच्चों को भी आगे बढ़ाओ। और मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हमारे मम्मी जी। तो आप लोगों को ज़रूर मिलाऊंगी मैं मम्मी जी के साथ, कभी आना हमारे घर और ज़रूर मिलना मेरी मम्मी जी के साथ। तो ये ज़्यादातर पूजा भक्ति में रहते हैं मम्मी जी हमारे, भगवान जी का बहुत नाम रहता है इनके मुंह पर। और मैं तो ये बोलती हूँ कि भगवान जी का नाम लेना चाहिए, अच्छा अच्छा बोलिए। इन्होंने सिखाया है कि बेटा हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और दुख जितना मुझे दुख आ जाए कभी भी अपने आप को मतलब कि ऐसे मत कभी कम मत समझो आप लोग। आप हर दुख का सामना कर सकते हो अगर सबका साथ हो, तो कोई भी दुख हमें जो है कमज़ोर नहीं बना सकता। तो वही बात है। तो अगर मैं मम्मी जी की बात करूँ ना, तो इन्होंने ना अकेले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आप समझ सकती हो कि एक अकेले मतलब कि अगर अपना साथ नहीं रहना तो कितना ही ज़्यादा मुश्किल होती है किसी औरत को घर चलाने में। तो इन्होंने ना बहुत स्ट्रगल किया है, और जो हमारे जेठी है उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। आगे हमारे हस्बैंड यानी कि पूरी फैमिली को जो है आप समझ सकते हैं, अगर घर की छत्ती मतलब कि हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो भगवान की मेहर है कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा हिम्मत की, और इनसे हमें भी हिम्मत मिलती है। तो इन्होंने हमें हिम्मत ही दी है, और हिम्मत सिखाई है कि हिम्मत से लड़ना सीखो बेटा, और कभी भी किसी के झूठ के आगे मत झुको, और जो सच होता है वो हमेशा सच ही होता है। तो वही बात है। और हमारे मम्मी जी जो है हमारी जो है वो आइडियल है घर के। तो इन्होंने जो है हमारे को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई है, और हमारे को कभी भी ऐसी बातें नहीं सिखाई कि बेटा आप आपस में रहो। यानी कि इन्होंने सिर्फ हम दोनों को, भले ही हम दोनों, टीवी की आवाज़ आ रही, सॉरी। तो जैसे दूसरे कमरे में बच्चे बैठे हैं ना, अब इनका एग्ज़ाम हो चुका है, और ये बच्चे जो है वहाँ पर बैठ चुके हैं आराम से कि अब हमें मस्ती करनी है। तो वही बात है। तो इन्होंने ना हमें कभी भी नहीं सिखाया कि बेटा आप गलत राह पर चलो। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, सबको सपोर्ट करते हैं ये। तो दीदी मेरे थोड़ा शर्माते हैं इस कैमरे पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, दीदी भी बहुत अच्छा है। ये कि सब में अपना अपना टैलेंट होता है, और सभी को अपना टैलेंट जो है वो बोलते ना कि हाँ जी, अपने जो आपके गुण है वो आप सबके सामने लाओ तो अच्छा लगता है। तो हमारे में तो चलो भगवान की दया से बस यही है कि अच्छे संस्कार मिले हैं, मायके से भी ससुराल में भी अच्छे ससुराल मिला है। तो फिर वही बात है, छोटी सी फैमिली है और पर लेकिन खुशहाल फैमिली है। और बस इसी तरह से जो है स्वस्थ रहने चाहिए सभी लोग, सुरक्षित रहने चाहिए सभी लोग, प्यार प्रेम बना रहना चाहिए, बस यही है हमारी दुआ। और सभी के घरों में जो है खुशियाँ रहे, किसी के घर में किसी को भी किसी गम का सामना ना करना पड़े। और क्या ले जाना लड़ाई झगड़ा करके कहीं पर भी, जैसे होता है ना ज़्यादातर, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप लोग जो है, आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ये व्लॉग, और मेरी फैमिली से मिलकर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नया आने वाला है। तो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो आप लोगों की कल की रिक्वेस्ट पर ही मैं जो है अगले वीडियो तैयार कर रही हूँ, तो आपको बहुत जल्दी वो वीडियो मिलेगी। तो इसके साथ ही मैं यहाँ का अपना जो ये व्लॉग है यहीं पे, व्लॉग का एंड में यहीं पर करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।